आज के लेक्चर में हम देखेंगे पुरुषार्थ। अभी तक हमने दो चीज़ों को देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखे संस्कार, संस्कार को देखें। उसके बाद हमने देखे कोई चीज़ दूसरी, तो वो थी हमारे आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम आज जब पुरुषार्थ पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप आश्रम सिस्टम ही को तो आप रिपीट कर रहे हो, तो पुरुषार्थ फिर आश्रम सिस्टम आई क्यों? तो संस्कार, आश्रम और पुरुषार्थ को मैं अब आपको समझाऊंगा कि ये हर एक का एग्जिस्टेंस क्या है। तो आज के लेक्चर में हमारा पूरा फोकस रहेगा पुरुषार्थ में, लेकिन बाकी की जो दो चीज़ें पढ़ी हैं उसका एग्जिस्टेंस भी देखेंगे कि जो फिलोसफिकल वे में और समाजशास्त्र में इसको जोड़ने के पीछे कारण क्या था। क्योंकि ये जितने भी कंसेप्ट हैं, की कंसेप्ट कह लो ये, कि जैसे कि पहला आप कह लो संस्कार, दूसरा कह लो आश्रम और तीसरा कह लो पुरुषार्थ, ये तीनों समाज को सुप्रीम लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है मोक्ष। तो सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी से डील करना, सोसाइटी का साइंस पढ़ना उससे रिलेटेड है। तो इनको समझ लोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हम सोसाइटी में रह किस चीज़ के लिए हैं। ह्यूमन सुप्रीम एग्जिस्टेंस को अचीव करने के लिए, सबसे ऊपर वाली चीज़ को पाने के लिए हमारा मकसद उस चीज़ के लिए चल रहा है। हम सताई बातों पे नहीं जीना चाहते हैं, हमारा इस चीज़ में मकसद है। तो अब देखते हैं कि पुरुषार्थ जो है वो बना किस चीज़ से है। पुरुष, जो पुरुष है यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था, PURUSH। पुरुष यानी होता है मेन, और अर्थ मतलब होता है एम। तो आदमी का एम क्या होना चाहिए, इस चीज़ की बात करता है ये। तो आदमी का क्या एम होना चाहिए? मोक्ष मिलना। मोक्ष मतलब सुप्रीम लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, पुरुषार्थ यानी नोट है यहाँ पे, पुरुषार्थ एंड आश्रम व्यवस्था आर क्लोजली लिंक्ड। दीज हेल्प इन लीड टूवर्ड्स मोक्षा। मतलब दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं। मतलब आश्रम भी वही बात कर रहा है, संस्कार भी वही बात कर रहा है, पुरुषार्थ भी वही बात कर रहा है। तो फिर आश्रम और पुरुषार्थ जब चार ही बात है तो इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन जो आएगा, इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले फॉर अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स दोज एक्शंस विच आर प्रॉपर एंड करेक्ट। मतलब समझने के लिए ये चीज़ याद रखो कि एक बेसिक, कोई भी आपसे पूछ लेगा चलो बेटा पुरुषार्थ बताओ, बहुत PhD की तैयारी कर रहे हो ना आप, सो समाजशास्त्र पढ़े तो चलो पुरुषार्थ बता दो, तो आप ऐसा तो पूरा ज्ञान लिखोगे नहीं जो डेफिनेशन 3 मार्कर में लिखने वाले हो। आपको पता तो होना चाहिए बेसिक चीज़ में। तो आप सीधे बोलोगे भैया ऐसे एक्शंस जो इंसान को करना चाहिए जो कि प्रॉपर हों और करेक्ट हों। जीवन के निर्वाह में हमें ऐसे आचरणों का अनुसरण करना चाहिए जो कि सही हो और प्रॉपर हो। ये होगी अंडरस्टैंडिंग में इस बात को। अब समझते हैं इसका अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है। तो पुरुषार्थ वर्ड इम्प्लाइज अटेनमेंट्स और लाइफ पर्पस, है ना। तो इट इज़ अ मोरल यानी कि नैतिक एंड साइकोलॉजिकल माने मनोवैज्ञानिक बेस है। किसका है ये? आश्रम व्यवस्था का बेस क्या है? पुरुषार्थ है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ समझो, फिर आश्रम व्यवस्था समझो और संस्कार। तो सबसे व्यापक कौन है, सबसे बड़ी क्या चीज़ है? वो है पुरुषार्थ। क्योंकि आश्रम में तुमने किस चीज़ की बात कर रहे हो? 4 भाग में अपनी लाइफ की स्टेजेस को डिवाइड कर दियो, है ना। 4 भाग में तुमने अपनी लाइफ के स्टेजेस को डिवाइड कर दियो कि 1 2 3। तो ये हो गई 25, ये होगी 25, तीसरा ये 25, ये 100 साल की उम्र की स्पेन को तुमने 4 भाग में डिवाइड कर दिए। ये बात करता है तुम्हारी कौन सी? आश्रम व्यवस्था। संस्कार क्या बोलता है भैया? क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मतलब डूज एंड डोंट्स। कौन सी चीज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आश्रम का जो बेस है पुरुषार्थ है। तो मैंने इसको, पुरुषार्थ है तो मैंने इसको एक डायग्राम से बनाया। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, है ना। धर्म, अर्थ, अपना काम हो गया, और फिर आखिरी में मोक्ष हो गया। और वहीं जो आश्रम व्यवस्था है वो तो बोल देता है स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेज होगी, ब्रह्मचर्य हो गई, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। फिर बोलेगा वानप्रस्थ हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, फिर आखिरी में वो भी मोक्ष की ओर अग्रसर सन्यासी जीवन को करेगा। लेकिन क्या है कि पुरुषार्थ ने जो 4 बातें कही है, धर्म की, काम की, मोक्ष की और अर्थ की, तो इसको बहुत व्यापक तौर पे कहा है। ब्रॉडर व्यू किसने दिया है? पुरुषार्थ ने। लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसने करा? आश्रम ने, स्टेजेस में। फिर स्टेजेस को हमने तोड़ दिए लाइफ की हर एक इवेंट्स को। तो सुनो, तो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी चीज़ समझते हैं तो क्या होती है? कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट का काम किसने करा? पुरुषार्थ ने। फिर बोलेंगे यार तुमने कंसेप्ट बोले, प्रैक्टिकलिटी में उतारो,
है ना। प्रैक्टिकलिटी में उतारो, तो प्रैक्टिकलिटी में कैसे उतारोगे, तो आपने बोले कि भैया उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दो, तो आश्रम ने क्या करा, उसको प्रैक्टिकलिटी में उतारा स्टेजेस के बाद। अब बोले स्टेजेस तो हो गई, अब और हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम हर चीज़ को हायरार्किकली तोड़ते जा रहे थे ना इंप्लीमेंट करने के लिए, तो अब हमने बोले इवेंट से एसोसिएटेड कर लो। इवेंट से एसोसिएटेड करने के लिए तो वो क्या बन गया अपना, वो बन गया अपना संस्कार सिस्टम, क्योंकि वो हर एक स्टेज बताता था कि पैदा होने से पहले ये संस्कार, ये संस्कार, ये संस्कार, और अल्टीमेट एम ही क्या था उसमें, मोक्ष तक पहुंचने का। तो तीनों हैं चीज़ क्या, मोक्ष की ओर ले जाने वाले। किस तरीके से ले जाओगे, तो एक सिस्टमेटिक वे में। तो एक सबसे पहली हो गई किताब, फिर किताब के अंदर के पेजेस, और पेजेस के बाद हुई वर्ड्स। इस तरीके से समझ जाओ कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में आते हैं फिर वर्ड्स, और फिर वर्ड्स में आते हैं लेटर। तो वैसे ही है पुरुषार्थ, फिर आश्रम, और फिर आ जाता है हमारा संस्कार। तो आप समझ में आ गया पुरुषार्थ, आश्रम और संस्कार क्या है। तो अगर कोई बोले पुरुषार्थ तो बोले करेक्ट एक्शन करने की चीज़, तो क्या है ना, ये वाली बात होगी। बोले कि आश्रम क्या है, तो बोले रेस्ट करने वाली जगह। कोई बोले संस्कार क्या है, बोले डूज एंड डोंट्स, खत्म। ये कीवर्ड्स अपने दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्या है, और ये भी समझ में आ गया कि ये कंसेप्ट्स क्या हैं, इनके बीच में लिंकिंग क्या है। ये भी समझ में आ गया कि सोशियोलॉजी में इनको डालने के पीछे का मकसद क्यों है, क्योंकि सोसाइटी की स्टडी करते हैं और सोसाइटी में हम हार्मोनी में रहते हैं। और अगर सारे लोग कलेक्टिव वे में सुप्रीम अचीवमेंट्स की ओर बढ़ेंगे, जो कि मैंने कॉन्शियसनेस और सेंसेस के बीच में डिफरेंस समझाते हुए पिछले लेक्चर में जो आश्रम व्यवस्था समझाया था, उससे समझ में आ गया होगा कि हमको किस चीज़ के लिए अग्रसर होना है, क्या बनना है। तो ये पूरे जो कंसेप्ट्स हैं कि क्या है, क्यों है, लिंकिंग क्या है, इनके पीछे का मकसद क्या है, और हमको किस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बियॉन्ड सिलेबस 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर पे आप सिमटे नहीं हो, बियॉन्ड डीसी, डीएसपी और पीएससी तक सीमित नहीं है। ये आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए ये लेक्चर्स हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको अभी बताया हूँ। अब हम समझते हैं, अब आएंगे हम अपनी ड्यूटीज़ को लेके, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो अब धर्म क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ राइटनेस, मतलब राइटियसनेस मतलब हो गया कौन सी चीज़ सही है, किस चीज़ को हमको पकड़ना रखना है। तुम्हारा धर्म क्या है बोलते हैं अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है बोलते हैं थे कृष्ण भगवान, तो तुम्हारा धर्म है युद्ध लड़ना। तो धर्म मतलब आपकी ड्यूटी से एसोसिएटेड है अपना धर्म। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड धरी, विच मीन्स टू होल्ड टुगेदर, टू सस्टेन, टू परसीव, मतलब प्रिजर्व, पकड़ के रखना। किस चीज़ को पकड़ के रखना, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी ड्यूटीज़ को, है ना। आपका धर्म को समझना बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट है तो आपका धर्म क्या है, पढ़ाई करना। अगर आप टीचर हो तो आपका धर्म क्या है, पढ़ाना, ईमानदारी के साथ पढ़ाना, एथिक्स के साथ पढ़ाना। अगर आप बिजनेसमैन हो तो एथिकली आपको नैतिकता के साथ सही तरीके से धर्म अर्जित करना। तो हर किसी का धर्म क्या होता है, तो धर्म ये हमारे हिंदू मान्यता में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा गया है। तो इसका मतलब ये है हमारी ड्यूटी का पालन करना सही तरीके से, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ राइटेडनेस हो गया, मीनिंग होगी डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धरी, विच मीन्स टू होल्ड टुगेदर, टू सस्टेन, टू प्रिजर्व। क्या होल्ड करना, इट होल्ड्स टुगेदर द होल यूनिवर्स, क्योंकि आप सही तरीके से, मतलब आप ब्रह्मांड तक कैसे अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से अनुसरण करते हुए पूरे यूनिवर्स को आप जकड़ सकते हो, आप इतने बल है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम अपने कर्मों के साथ अपने ड्यूटीज़ को समझे, तो फायर मिसाइल मैन के थ्रू आज पूरा हमारी अर्थ में वो इस तरीके से विख्यात हैं। उनने पूरी मुट्ठी में जकड़ लिया था पूरे यूनिवर्स को अपने कर्मों के थ्रू। स्टीव जॉब्स, इन लोगों ने, एलन मस्क अभी वही चीज़ कर रहे हैं। अब डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू पीवी कांटे, धर्मा इज नॉट रिलेटेड टू विच द डिवाइन बिलीव्स, बट इट इज कोड ऑफ कंडक्ट्स दैट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब डिवाइन मतलब कोई बोलते हैं कि ये कोई जादुई चीज़ से रिलेटेड नहीं है। इसमें धर्म का वर्क जो हमारे धर्म में बोले ना जादू होता है, भगवान आ जाते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा। ये बोले ये आचरण है, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं दैट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कि आप सेंसेस पे ही जीवन व्यतीत कर लो, खर्च ही खर्च करो, भोग विलास में जियो, ऐसा नहीं। ये आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस चीज़ को कंडक्ट्स को बताता है। अब देखते हैं धर्म के फीचर्स क्या हैं। विच इज़ एक्सेप्टेबल इन लाइफ इज कॉल्ड धर्म, मतलब जो चीज़ धारण करने योग्य है, जीवन में धारण करने योग्य, वही धर्म है। इट इंस्पायर ह्यूमन्स टू मूव टुवर्ड्स इथिकल पाथ, मतलब नैतिक रास्ते में अग्रसर होने के लिए धर्म प्रोत्साहित करता है। मोटिवेट ह्यूमन टू अडॉप्ट वर्च्यू लाइक सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सेटिस्फैक्शन, पेशेंस एटसेट्रा, मतलब धैर्य, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, है ना, और
जो है उसमें संपूर्ण तरीके से सेटिस्फाई होना, इस तरीके के गुणों को, आचरणों को अडॉप्ट करने के लिए आदमी को उत्साहित करता है हमारा धर्म। इट हैज़ ह्यूमन्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। वही मैं धर्म की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही आना, टू होल्ड टुगेदर। क्या होल्ड करना? अपनी ड्यूटीज, अपने प्रिंसिपल्स, अपने मोरल्स वैल्यूज को होल्ड करना, यही धर्म है। विराट कोहली का धर्म है क्रिकेट खेलना, अपने देश की सेवा करना, टीम के बारे में ज़्यादा सोना, ना कि व्यक्तिगत प्रचार प्रसार में जुड़ जाना। इस तरीके से आप समझेंगे। काइंड्स ऑफ धर्म। अब धर्म के बहुत प्रकार होते हैं। अब मान के चलिए एक सब्जी बेचने वाले का धर्म है सब्जी बेचना, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में धर्म को बता दिया है। सामान्य धर्म मतलब जनरल ड्यूटीज़, मतलब सत्य बोलो, चोरी मत करो, लोगों की सेवा करो, ये सब क्यों करना चाहिए? इससे क्या होता है? ह्यूमन हार्मनी बनी रहती है। ह्यूमन हार्मनी मतलब एक दूसरे की जीत, एक दूसरे की हार में हम सहभागी बनते हैं, गम में लोगों के इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होता है? आप एक जो लिविंग प्लेस है, समाज है, उसको बेहतर बनाते हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। स्त्री धर्म, स्त्री का धर्म क्या होता है ये भी क्लियर बताया। दाम्पत्य धर्म मतलब शादी के बाद आपके क्या धर्म है, दोनों को इक्वलिटी के साथ रहना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से सलाह मशवरा करना चाहिए। वर्ण धर्म, अपने पहले वर्ण को किस तरीके से प्रोपोगेट किया गया था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ना कि बर्थ के बेसिस पे। तो इसमें स्त्री की मतलब बात कही है। राजधर्म की बात कही है, राजा को किस तरीके से अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। आश्रम धर्म मतलब वो चारों को किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर आपदा धर्म मतलब अगर संकट आता है तो किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि ये आपदा धर्म अभी कोविड की सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इनके डिटेलिंग की जरूरत नहीं है कि अपन को एक एक धर्म को पढ़ना है। यहाँ पे धर्म का व्यापक तौर पे संदर्भ क्या है ये जानना है। और फिर 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर्स में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसके पास इनफ कंटेंट होना। और जब काइंड्स में आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि इसके ये प्रकार होते हैं, तो ये आपके आंसर को और इनरिच करेगा। समझ में आएगी ये बात कि पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। अब आगे हम देखेंगे अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्टेंट करती है, यानी कि इसमें बोला जाता है वेल्थ को प्रेफर किया जाता है। इट रिफर्स द वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी सच एज वेल्थ एंड पावर बाय ऑनेस्ट मीन्स। मतलब इनको आप धारण तो करो, अपने जीवन में इनको उतारो तो सही, और इनका भोग करने की कोशिश तो करो, क्योंकि ये भी आपका पुरुषार्थ है। मतलब ये भी जो कंसेप्ट है अर्थ के अंदर का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको जब आप अपनाओ तो बहुत ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि आप गलत कर्तव्यों और कृत्य के साथ इनको अपनाने की कोशिश करो। तो इसकी मतलब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी सच में वेल्थ एंड पावर। अब डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बीजी गोखले, उनकी किताब में उन्होंने ये बात बोली है कि इन इंडियन थॉट थ्रू एजेस, उनकी किताब है, अर्थ इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ फैमिली, सेटलिंग हाउस होल्ड एंड फुलफिलिंग वेरियस सोशल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब अर्थ के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हमारी फैमिली को चलाने के लिए ज़रूरी हो, हाउस होल्ड की व्यवस्थाओं को मतलब व्यवस्थित करने के लिए ज़रूरत हो, और फुलफिल करना सामाजिक और धार्मिक दायित्वों को। तो ये आ जाता है अर्थ के अंदर। तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से लिखोगे, थिंकर को जब आप डिफाइन करते हुए लिखोगे तो आपका आंसर और इनरिच होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्या है फीचर्स? इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, मतलब अर्थ जो है हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने जीवन से एसोसिएटेड है, जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए। इट इज़ असेंशियल टू फुलफिल फिजिकल रिक्वायरमेंट। क्यों फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो यह आपके मोक्ष में हिंड्रेंस पैदा करेगी। मान के चलिए कि आप एक अवस्था में आ जाते हो 25 साल तक की, जहाँ पे आपकी बॉडी डिमांड करती है, जब मतलब हमारे शास्त्रों में जब काम अवस्था में जब पहुँचते हैं, जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूम करता है, तो क्यों फिर गृहस्थ जीवन में उसको इन्वॉल्व किया जाता है? क्योंकि अब उसको शरीर की ज़रूरत हो चुकी है काम की, तो अब उसकी एनर्जी कहीं और भी भटके ना, इसलिए उसको जीवन चक्र में लगाया जाता है। और वहाँ पे प्लेजर को भी एक अच्छे विचार आचरण के साथ यूज़ करने को कहा जाता है, ताकि इस चीज़ को भी वो भोग ले, ताकि उसमें ही फंसा ना रहे, उसको भी जान ले, और इस तृष्णा की पूर्ति हो चुकी, इस प्यास उसकी बुझ जाए और आगे बढ़ सके, इस चीज़ से ऊपर उठ सके। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को इंजॉय कर सके। इट इज़ अ प्लेस अंडर धर्मा पुरुषार्थ, दैट मीन्स एक्वायरिंग वेल्थ विथ राइट वे एंड स्पेंड इट इन अ राइट वे। मतलब धर्म पुरुषार्थ के अंदर इस चीज़ को रखा है। अर्थ मतलब अर्थ पुरुषार्थ किसके अंदर आता है? धर्म पुरुषार्थ के, ताकि हम सही तरीके से भोग विलास कर सकें।
अब बोलते हैं काम यानी प्लेजर और डिज़ायर। इट रेफर्स टू द डिज़ायर इन अ मैन फॉर एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ द सेंसेस। मतलब आँख से आप देखते हो तो फिल्म फिल्म देख रहे हो आप, तो आपको इंजॉयमेंट मिल रहा है ना, प्लेजर मिल रहा है। आप क्या कहते हैं कि अच्छा खाना खाते हो, टेस्ट मतलब आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम एज सच आपके लिए कुछ हेल्थ बेनिफिशियल नहीं, के लिए आप प्लेजर ले रहे हो ना, वो जीवन के रस ले रहे हो। आप गाने सुनते हो, म्यूज़िक का प्लेजर ले रहे हो, तो ये क्या है, ताकि आप इनका ये है तो इनका भी इंजॉय कर लो, वरना आपको ये बार बार चीज़ें आप मतलब आपकी डिज़ायर मन आपका वहीं ना लगे कि यार मेरे को ये करना है, ये ना करना है, तो आप एक बार इस चीज़ को कर लोगे तो आप इससे ऊपर उठ जाओगे। इसलिए ये चीज़ करना जरूरी है ताकि आप मोक्ष की प्राप्ति जो करो आप, तो ऐसा नहीं कि ये आपके उस रास्ते में हिंड्रेंस बने। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फुलफिल फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। क्यों? द लोएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कामा रेफर्स टू अ सेक्स ड्राइव। मतलब सेक्स को इन्हें लोएस्ट मैनिफेस्टेशन बोला है काम की। मतलब आप मूवी देख लो, ये देख लो, लेकिन बोले ये लोएस्ट लेवल ऑफ इंजॉयमेंट सेक्स है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फुलफिल डिज़ायर, देयर सपरेशन इज अल्टीमेटली हिंड्रेंस इन अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। मतलब वही बात है कि बहुत ज़रूरी है कि आप फुलफिल करो अपने डिज़ायर्स को, ऐसा ताकि ये आपका हिंड्रेंस ना बने, मतलब रोके ना आपको मोक्ष की रास्ते पे, क्योंकि आप इनको कर लोगे तो आप जान लोगे और आप इनसे ऊपर जल्दी उठ पाओगे। अब देखते हैं मोक्ष क्या है। वैन द एंड ऑफ ह्यूमन एक्शन इज साल्वेशन और लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड मोक्षा। मतलब जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इट इज़ द सुप्रीम एस्पिरेशन ऑफ मैन। बुद्धा इसे निर्वाण कहते हैं, जैन इसे कैवल्य कहते हैं, मीमांसा इसे मोक्ष कहा जाता है, जब हमें स्वर्ग मिल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने सबसे पहले वर्ड को समझा, वर्ड के बाद सेंटेंस को समझा, और आप देख ली हमने किताब। मतलब वर्ड की बात कहा मैंने संस्कार में, सेंटेंस की बात मैंने कहा आश्रम में, और किताब की बात कहा मैंने आपको पुरुषार्थ में। तो अब जो जो हमने देखे हैं ये चारों को, तो इनका आपको सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्यों इन चीज़ों को इस तरीके से रखा गया है, ताकि आप अपने दायित्वों को अच्छे से निर्वाह कर सकें। और मोक्ष कुछ नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था जहाँ पे मन और चेतना के बीच में अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो जाए। मतलब कि जब आपको लगे कि अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ मूवी, तो आप बेधड़क बिना सोचे, मतलब बिना सोचे इन द सेंस बिना किसी चिंता के आप मूवी देखें। मतलब आप जब पढ़ने बैठें तो ऐसा नहीं कि आपको मूवी रिमाइंड करें। यानी कि प्लेजर भी इम्पॉर्टेंट है, पेन भी इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीने ने, लेकिन कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट किसी काम में बिना किसी थॉट चैटर के, मतलब आपके मन में विचारों का बार बार चैटर करना बंद हो जाए, और जब आपके मन के साथ और चेतना के बीच में एक अच्छा रिश्ता स्थापित हो जाए, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, जब आपको लगे कि मेरे को मूवी देखना है तो आप मूवी देख सको, जब आपको लगे कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सको बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि यही है वास्तविकता जीवन की, जो हमारा और हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन सिखाते हैं, और सामाजिक जो सोशल समाजशास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट पेपर जो मेंस में जुड़ा है, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जो मैंने बहुत कोशिश करा कि इसको कॉन्टेम्परेरी टाइम से और साइंस के साथ रिलेट कर सकूं। अगर आपको और जानने की इच्छा है कि अद्वैत से रिलेटेड और साइंस जानना चाहते हो, हमारे मतलब जैसे कि कुछ सवाल हैं कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करने से फ़ायदे क्या हैं, थॉट क्या है, इमोशन क्या है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद अद्वैत एक किताब है, वेंकट मोहन ने लिखा है। 100 रुपये की हद होगी वो, अमेज़ॉन में बहुत पतली सी किताब है। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने में मन करता है तो वो किताब बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद आपके ना रिलीजन से रिलेटेड डायमेंशंस बहुत सारे खुल जाएंगे। आप समझ पाओगे कि कॉन्शियसनेस किस चीज़ की बात करता है, मतलब चेतना क्या है ये समझ में आएगा आपको, मन क्या है ये समझ में आएगा, विचार क्या है ये समझ में आएगा, इमोशन और फीलिंग में अंतर क्या है ये समझ में आएगा, मोक्ष, वास्तविक मोक्ष क्या है साइंस से रिलेटेड, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से ऑथर ने समझाया है। तो जो मैं अभी मोक्ष कह रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोक्ष मोक्ष की बात करता है हिंदू रिलीजन कि क्यों ऐसा नहीं कि हम 25 में मोक्ष नहीं पा सकते। तो क्योंकि उसको पता है कि आप बॉन्डेजेस के साथ घिरे हुए आपको, तो आप उस तरीके से वो इन्जॉय नहीं कर सकते। जब आप हर चीज़ को एंजॉय कर लिए होते हो, लाइफ को समझ लिए होते हो, एक एज में आ जाते हो कि आपकी कोई इच्छा नहीं रहती, तो आप सही तरीके से उस स्थिति को महसूस कर सकते हो। इसलिए हिंदू धर्म कहता है कि इस एज के बाद ही आप मोक्ष का अचीव कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी आप चीज़ों को जान सकते हो, लोगों ने करा है, जाना है,
बहुत कम उम्र में भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जब आप पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा कि अरे योगी साहब कैसे मतलब चीज़ों को समझे थे, कॉन्शियसनेस को किस तरीके से समझ पाए थे। तो एक्सप्लोर करने के लिए वो किताब सबसे बेस्ट है, और आपकी बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए वो बहुत किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ अद्वैत। अद्वैत जो फिलॉसफी है ना, उसमें क्या गलती है, ये टाइटल है। लेकिन एक गलती बताते हुए हमारे रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंस समझा गई है ये किताब। तो मैं तो बोलूँगा आप पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी। लॉकडाउन का टाइम है, एंजॉय कर सकते हो आप उस किताब को। बाकी इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोशिश करूँगा कि मैं बुक की भी लिंक दे दूँ। और बाकी के आने वाले लेक्चर में हम वर्णा सिस्टम और कास्ट को देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है वो चारों चीज़ें, बहुत मिथ्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 कंसेप्ट सोशियोलॉजी के ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।